बुंदेलखंड की देश और दुनिया में पहचान सूखाग्रस्त इलाके के तौर पर है। जमीन बंजर, सूखे खेत और पलायन करते लोग यहाँ की सच्ची तस्वीर बयां करती है। मगर क्रिकेट में क्रांति गौड़ ने ऐसा कमाल कर दिया कि उसने यहाँ उम्मीद के फूल खिला दिए हैं। लोगों को लगने लगा है कि अगर मेहनत की जाए और कोई एक क्षेत्र चुना जाए तो क्रांति की तरह क्रांति की जा सकती है। वाकई में क्रांति ने क्रिकेट जगत में एक क्रांति कर दी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। बुंदेलखंड को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि यहाँ पानी का संकट बड़ा गहरा रहा है। यहाँ खेती पर्याप्त नहीं होती, लोगों के पास रोजगार नहीं है और उन्हें पलायन का रास्ता चुनना पड़ता है क्योंकि दो वक्त की रोटी कठिन होती है। मगर छतरपुर के गुहारा में जन्मी क्रांति गौड़ ने एक ऐसा काम किया है जिसके चलते उसकी देश और दुनिया में चर्चा है। क्रांति ने महिला विश्व कप क्रिकेट में अपने जौहर दिखाए। एक छोटे से गांव से निकली क्रांति की अपनी कहानी है। क्रांति छोटी थी, क्रिकेट खेलना चाहती थी, मगर वह मैदान के बाहर खड़े होकर बॉल उठाने का काम करती थी। उसे बॉल गर्ल भी कहते थे लोग। लेकिन उसका जुनून ऐसा कुछ था कि उसने ठान रखा था कि वो देश के लिए खेलेगी। उसके पिता पुलिस में नौकरी करते थे, उनकी नौकरी छूट गई, घर में आर्थिक संकट बढ़ गया। मगर क्रांति थी कि उसने हार नहीं मानी। क्रांति ने अपने गांव में खेला, गांव से खेलकर, उसका गांव गुवारा है, वहां से खेलकर वो छतरपुर पहुंची। छतरपुर के बाद उसने मध्य प्रदेश में जगह बनाई, मध्य प्रदेश के बाद वह देश की क्रिकेट टीम में पहुंची। वाकई में क्रांति ने इस इलाके की लड़कियों में एक उम्मीद की किरण दिखाई है, उन्हें प्रेरित करने का काम किया है कि एक छोटे से गांव की लड़की जो मेहनत करती है और अपना लक्ष्य तय कर लेती है तो वह ऊंचाई तक पहुंचती ही है। वाकई में क्रांति ने जो किया उसको लेके मध्य प्रदेश सरकार ने भी बड़ी घोषणा की है। उसे 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी उसे बधाई दी, राज्य सरकार के कई मंत्री उसे बधाई दे रहे हैं। आज अगर बुंदेलखंड में चर्चा है तो क्रांति की है। बुंदेलखंड सूखे के लिए बदनाम है, बेरोजगारी के लिए है, अपराध है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेके बुंदेलखंड की चर्चा होती है। देश और दुनिया में लोग बुंदेलखंड के विरासत को भी जानते हैं, ऐतिहासिक स्थल भी हैं, लेकिन यहाँ की समस्या के कारण, खासकर सूखा के कारण, बुंदेलखंड हमेशा चर्चाओं में रहता है। अब क्रांति के कारण देश में चर्चा में है। वाकई में अगर क्रांति जैसी बेटियां यहाँ हो जाएं, वे आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है कि इस इलाके पर जो चस्पा चीजें हैं, सूखा की, दीगर चीजों की, ये बात सही है कि केन बेतवा लिंक परियोजना आ रही है, विकास के काम हो रहे हैं, बेहतर सड़कें बन रही हैं, रोजगार के अवसर भी विकसित हो रहे हैं, तो तस्वीर बुंदेलखंड की पहले के मुकाबले बदल रही है। लेकिन क्रांति जैसी लड़कियों ने इस इलाके का नाम रोशन करने का काम किया है। क्रांति जैसी और भी लड़कियां यहां से निकलेंगी, ये उम्मीद की जा सकती है। और बुंदेलखंड की पहचान नकारात्मक ना होके सकारात्मक होगी, यहाँ की उपलब्धियों को लेकर होगी। उम्मीद तो हर कोई यही करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही।